हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानियाँ बताने जा रही हूँ और आई होप आप लोग को वो कहानी पसंद आएगी। मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी, बहुत अच्छी लगी, तो इसी वजह से मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर करें। तो इस कहानी को मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो एक राजा थे, उनका लड़का जो है गंवार था। मतलब वो अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया नहीं थे और वो उनका लड़का जो है पढ़ाई करने में एकदम कमज़ोर था। बिल्कुल मतलब उसको कुछ आता ही नहीं था और वो पढ़ना भी नहीं चाहता था, पढ़ने भी नहीं जाता था। तो राजा ने उसकी शादी एक शहर की लड़की से कर दिया। लड़का था गांव का और लड़की थी शहर की। राजा ने अपने लड़के का शादी जो है उस शहर की लड़की से कर दी। लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इंटेलिजेंट थी और लड़के को कुछ नहीं आता था। लड़का बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर था, कुछ बिल्कुल मतलब उसे कुछ भी नहीं आता था। उसे कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ नहीं मालूम था। शादी तो हो गई, लड़की आई, यहाँ पे थी। अपने पति का सारा उसने हाल देखा कि उसके पति एकदम बिल्कुल गंवार हैं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद लड़की की विदाई हुई और लड़की अपने मायके गई। और उसके बाद कुछ दिन बीत गया वो उसके मायके में रहते रहते। तो उसके बाद लड़का जो है अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गए। तो पत्नी बेचारी बहुत चिंता में पड़ गई कि हमारे पति आ रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं आता, कोई आएगा तो उनके सामने मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे बताऊँगी। अच्छा करे भगवान वो कुछ किसी के सामने कुछ बोले ना। और जब वो अपने ससुराल पहुँचे तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी ढेर सारी सहेलियाँ उनके पति से मिलने के लिए आ गई। और वो लड़की अपने पति से, अपनी सहेली से मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने पति की बड़ाई की थी। हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत स्मार्ट हैं, देखने में भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने की है। सहेलियों के सामने वो अपने पति की बहुत ही अच्छी पढ़ाई की। जब सहेलियां आईं तो बैठी, हंसी मजाक हुआ। उसके बाद इनके पति बैठे खाना खाने और वो लड़की उस दिन पति के लिए खाना बनाने बैठी थी। तो पति के लिए खाना बना रही थी। उसने अपने पति के लिए पूड़ी बनाई। गांव की जो पूड़ियाँ होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, शहर की पूड़ी थी वो छोटी छोटी पूड़ी बनाई थी। तो लड़के ने क्या किया, एक पूड़ी को एक ही बार में उठाते और एक ही बार में खा जाते। पत्नी देखती, पत्नी को गुस्सा आता, मन ही मन गुस्सा कर रही हैं, मैं तो सहेलियों के सामने बहुत बड़ बड़ के बातें की, अपने पति की बहुत लंबी चौड़ी बड़ाई की और ये हैं कि एक पूड़ी एक ही बार में खा ले रहे हैं। और उनको एक ही बार में इतनी छोटी पूड़ी देख रहे थे, सोचे एक ही बार में खा लेते हैं।
फिर क्या हुआ, पत्नी गुस्सा हुई, दूसरी फिर पूड़ी रखी थाली में और सहेलियां हंस रही हैं आपस में बातें कर कर के। अरे तो बहुत बड़ाई कर रही थी, ये तो एक ही पूड़ी एक ही बार में खा ले रहे हैं। उसके बाद पत्नी ने इशारे से गुस्सा में बोली, भगवान हमको हमारी किस्मत कहाँ से कर दिए। वो सोचे कि हमारी पत्नी कह रही है 2 पूड़ी एक ही बार में खा लो। बताइए, उन्होंने तो अपने माथे पर ऐसे हाथ किया, वो सोचे कि हमको बोल रही है कि 2 पूड़ी एक ही बार में खा लो। वो क्या किए, एक पूड़ी हाथ पे रखे, उसके बाद सब्जी रखे, उसके बाद ऊपर से पूड़ी रखे, फिर मुँह सीधे खा लिए। सहेलियाँ और हंसने लगी और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगी। अरे वो सहेली, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रही थी अपने पति का कि तुम्हारे पति बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये तो बिल्कुल गंवार हैं। बताओ, एक खड़े पूड़ी पहले खा रहे थे, अब दूसरी पूड़ी दूसरे पे रख के वो भी खा ले रहे एक ही बार में। तो जितनी भी बड़ाई अपने पति का वो की, सब मजाक बन गया मायके में सहेलियों के सामने। तो आजकल और पत्नी उसके बाद और भी गुस्सा हो गई, और भी गुस्सा होके अपना सर पटकने लगी कि मेरी तो सब बड़ाई मिट्टी में मिल गई। मैंने इतनी बड़ाई मायके में की, सहेलियों के सामने की, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, सब मिट्टी में मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अपन वर जैसा भी अपनी लड़की मतलब पढ़ाई की होगी हो उसी की तरह वर खोजना चाहिए, ना कि गंवार से शादी करना चाहिए। वैसे भी आजकल कोई गंवार नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं। इतना तो सब लोग के पास दिमाग है कैसे क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारी ये कहानी थोड़ा सभी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।